नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने कल देख ही लिया होगा कि आपके MP पुलिस 2023 के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें अप्रैल से जुलाई तक 2023 का ये मध्य प्रदेश से संबंधित सारा करंट अफेयर्स रहने वाला है। विगत जो महीने में आपके एग्जाम्स हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट का है या फिर ग्रुप 4 का है या फिर उसके पहले पटवारी का एग्जाम हुआ, तो उसमें आपने देखा था लगभग हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट, जो चर्चा में रहा है, ऐसा करंट हम लेके आए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज के लेक्चर को। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? सीहोर में, नर्मदापुरम में, भोपाल में, रायसेन में? तो इसका आयोजन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाल परेड ग्राउंड भोपाल में। उन्हीं की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है गौरक्षा संकल्प सम्मेलन, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किया गया है। इसी सम्मेलन में 406 मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से हमारे जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी हेल्प के लिए, है ना, मेडिकल हेल्प के लिए 108 हेल्पलाइन चलती है, 108 नंबर हम डायल करते हैं। उसी तरह से यदि आपको कहीं गाय, बैल या कोई भी पशु, है ना, ऐसी मेडिकल सिचुएशन में दिखता है तो आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, वो है 1960। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1962 किसके लिए जो है स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है आपके गौ रक्षा, स्पेशली गौ की रक्षा के लिए। तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर, है ना, जो समुदाय होता है LGBT, जिसकी हम जनरली चर्चा नहीं करते हैं, इस समुदाय को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसको शामिल किया गया है OBC में, है ना, अदर बैकवर्ड क्लास जो होती है उसमें शामिल किया गया है, पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं। 19 अप्रैल 2023, देखो जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अप्रैल से जुलाई तक का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 19 अप्रैल को राज्य शासन के द्वारा ट्रांसजेंडर जो समुदाय होता है उसको हमने OBC में शामिल कर लिया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के तहत इस समुदाय को OBC में जोड़ा गया है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, देखो दो योजनाएं जो हैं बहुत चर्चा में रही हैं। कौन कौन सी सर? एक तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और दूसरा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इन दोनों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। कब मंजूरी दी गई थी? तो ये मंजूरी दी गई थी 17 मई 2023 को। याद रखना है, 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई। फिर बाद में जून से इसके फॉर्म डलना शुरू हुए और जनरली 1 सितंबर से स्टाइपेंड आने की जो है वो घोषणा की गई है, ठीक है। क्या होगा सर इसमें? इसमें क्या होगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, है ना। इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी आप इतना बस याद रख सकते हैं कि सीखो कमाओ योजना जो है 17 मई 2023 से को मंजूरी दी गई। इसमें 5वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होंगे जिन्होंने पास किया होगा उनको 8,000 रुपए का स्टाइपेंड, जो ITI पास किए हुए उसको 8,500 रुपए का स्टाइपेंड, और जो डिप्लोमा पास है उसको 9,000, और जो UG PG किए हुए हैं उसको 10,000 रुपए तक का जो है भत्ता दिया जाएगा। उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समझ रहे? नेक्स्ट है, किस मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी शिफ्ट में ये पेपर में आने वाला है, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में मध्य प्रदेश के दो शहर इंदौर उज्जैन के प्रवास पर रहे? भूटान के, नेपाल के, फ्रांस के या अमेरिका के? तो याद रखना है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड, जिनका नाम है ये है पुष्प कमल दहल प्रचंड, 2 जून को स्पेशली इन्होंने महाकाल मंदिर में महाकाल मंदिर का जो है दौरा किया, वहां पर दर्शन किए महाकाल मंदिर के, और फिर बाद में फिर से कहाँ आ गए? इंदौर आए और इंदौर का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको समझा। तो अभी आपको याद रखना है कि इंदौर उज्जैन प्रवास पर किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? वो रहे हैं आपके नेपाल के। नेक्स्ट है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल
1 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? देखो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है और ये शुरू हुआ है मंदसौर में। ठीक है, ये एक आधा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री जो है सुश्री उषा ठाकुर जी, इन्होंने मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का पहले संस्मरण का उद्घाटन किया है, जो कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जो बहुत ही चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में अप्रैल मई के महीने में दो जो आपके अभ्यारण्य हैं, एक तो नौरादेही जो कि कहां पर है, स्पेशली सागर जिले में पड़ता है, और दूसरा रानी दुर्गावती जो कहां पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। इन दोनों को जोड़कर एक संयुक्त टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, परिकल्पना चल रही है वन विभाग के द्वारा। तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है, ये आपको याद रखना है। और नौरादेही जो हमारे यहाँ पूरे 31 अभ्यारण्य उनमें सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश के नौरादेही और वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई है। यहां से एक चीज और जो निकल के आती है वो ये है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है उसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो 6 के नाम आपको याद कर लेने हैं, कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी। ये 6 टाइगर रिजर्व हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था? 1974 में कान्हा-किसली को पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा पोर्टल और राज्य युवा नीति, इसका भी बहुत बढ़ चढ़कर सरकार के द्वारा प्रमोट किया गया था, तो आपको याद रखना है। युवा पोर्टल और राज्य युवा नीति का जो शुभारंभ किया गया था, यह शुभारंभ किया गया था 23 मार्च 2023 को। ठीक है, शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ पंचायत का महापंचायत का आयोजन किया गया और इसी मौके पर उन्होंने राज्य युवा नीति का भी शुभारंभ किया। ठीक है, तो याद रखना है, राज्य युवा नीति आ गई है नई, युवा पोर्टल आ गया है, और ये आया है कब? 23 मार्च 2023 को, शहीद दिवस के अवसर पर। समझना बात के लिए। ठीक है, उसके बाद है किस राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा करने वाला ये ना सिर्फ राज्य का बल्कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है बनविहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। कहां पर है? भोपाल में है। कान्हा-किसली मुख्यतः मंडला शिवनी में स्थित है, सतपुड़ा होशंगाबाद में स्थित है, और पेंच छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो ये भी आपको स्टैटिक जीके भी यहाँ पर याद रखना, चलते रहना है। ठीक है, किस चिकित्सा महाविद्यालय, किस मेडिकल कॉलेज में नॉलेज हब का शुभारंभ किया गया है? तो इंदौर का मेडिकल कॉलेज, जिसको गांधी मेमोरियल कहते हैं, MGM कहा जाता है, गांधी मेडिकल कॉलेज जो भोपाल का है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो सागर में है, और गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, जहां पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है ना। बीटा थैलीसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए नॉलेज हब का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता है बहुत सारी घोषणाएं इस के रिगार्डिंग चल रही हैं। महाकाल महालोक,
महाकाल महालोक का जब प्रथम चरण का इनॉग्रेशन जब से हुआ है, उसके बाद से ही लगातार इस प्रकार के लोक के निर्माण की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही हैं। तो आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप लोक के निर्माण की घोषणा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में की गई है, नहीं तो आप छतरपुर लगा के आ जाओ। ठीक है, 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी भी मनाई गई थी। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर लाल परेड ग्राउंड में महाराणा प्रताप लोक के निर्माण की घोषणा भी की गई, और यहाँ की गई भोपाल में। किस जिले में जुगल किशोर सरकार लोक बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो महाराणा प्रताप लोक कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। जुगल किशोर सरकार लोक कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका पन्ना में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही भव्य देवी लोक बनाने की जो घोषणा की गई है वो कहाँ पर की गई है? सलकनपुर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद करते चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जानकारी है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संसाधनों के प्रबंधन, मैनेजमेंट, संरक्षण, कंजर्वेशन और संवर्धन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो सभी को पता है इसका आंसर मध्य प्रदेश होने वाला है। लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जल संसाधनों के प्रबंधन संरक्षण में मध्य प्रदेश राज्य जो है ये सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना है, 17 मई की ये जानकारी है। इसकी पीडीएफ आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किस जिले में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो ये है आपका भोपाल। लगभग 21 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और ये किया गया है भोपाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है 2023 में डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जी को, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं वो पद्म पुरस्कार हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सबसे बड़े हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा माना जाता है भारत रत्न, समझ रहे हैं? तो मुनीश्वर चंद्र डावर जी को दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करते हैं। आज भी मात्र 20 रुपए की फीस लेकर सेवा भाव से गरीबों का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। कला के क्षेत्र में दिया गया है रमेश परमार जी को दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से बिलोंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये दंपति है रमेश परमार जी और श्रीमती शांति परमार जी को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, स्पेशली ये गुड़िया जो बनाते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये आते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, इसलिए इनके बारे में हमें याद रखना है। सबसे पहले तो है हेरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। ये आती है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। कहां पर आती है? शहडोल जिले में। 5 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहडोल जिले के ग्राम बहेरिया में 116 करोड़ रुपए की लगभग लागत से ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई, इसका लोकार्पण किया गया। तो ये आगामी एग्जाम्स, चाहे वो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो दिसंबर में, उसमें भी इस तरह की परियोजनाएं पूछी जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को पता है सुंदरजा आम बहुत चर्चा में रहा जब इसको जीआई टैग मिला। सर ये जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली कोई विशेष चीज, जब कोई क्षेत्र विशेष, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? क्षेत्र विशेष। जैसे कि आपके गांव और आपके गांव के आसपास कोई विशेष चीज पाई जाती है, तो उसको भविष्य में चलकर जब राष्ट्रीयकरण या अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। तो रीवा का जो एक विशेष प्रकार का आम है जिसको हम सुंदरजा आम कहते हैं, इस आम को जीआई टैग मिल गया है। ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं, याद रखना है। राज्य स्तरीय जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चूंकि ये राज्य स्तरीय है,
बड़ा टीकाकरण अभियान है, तो आपको याद रखना है इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा, और ये किया गया है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। ये आपको पता होना चाहिए कि उनकी सीट भी जहां तक मुझे याद आ रहा है वो सांची ही है। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से होती है। किससे होती है? क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है, जैसा आपको पता होगा जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वो काट लेता है तो आपको मलेरिया हो जाता है, उसी तरह से यदि क्यूलेक्स मच्छर काट लेता है तो आपको जापानी एन्सेफ्लाइटिस हो सकता है। तो उसकी रोकथाम के लिए, है ना, हमारे राज्य स्तर पर यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया 10 अप्रैल को। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मिलेट मिशन घोषित किया गया है। इस योजना को कब से लागू किया गया आपको पता है? जो वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र का जो वर्ष है ये 2023 का है। ये मोटे अनाजों के लिए समर्पित है। पता है मिलेट ये वर्ष जा रहा है आपका, जो मोटे अनाज होते हैं धान बाजरा, धान नहीं सॉरी, बाजरा ज्वार, ये जो होते हैं ना, इसी को लेकर एक योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है, और ये स्टार्ट की गई है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के द्वारा राज्य मिलेट मिशन लागू किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है साहब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी, जहां पर फूल जो है विभिन्न प्रकार के फूलों का जो है उत्पादन किया जाएगा, ये स्टार्ट किया गया है ग्वालियर में। आपको याद रखना है क्योंकि प्रदेश की पहली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में चर्चित गोदड़ देव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में? आपको पता है, ये तो आदत ही है व्यापम की, बहुत ही खतरनाक तरीके के मंदिर ढूंढ के लाता है। इस बार चर्चा की गई है गोदड़ देव की मंदिर, ये तो बहुत फेमस भी है, हाल ही में चर्चा में भी रहा है। ये है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित। 18 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा के इस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। चूंकि राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है इसीलिए ये बहुत चर्चा में रहा और इसके बारे में आपको याद करना है। जल जीवन मिशन में किस जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये सभी को पता है कि बुरहानपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो जल जीवन मिशन में टॉप पर चल रहा है। ठीक है। सिविल सेवा दिवस, देखो इसी में आपको पता चल जाएगा, हर साल 21 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। उसी समारोह में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले बुरहानपुर जिले को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है और जो कि 3 दिवसीय चला है? तो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, और यही सही आंसर होगा। 27 से 29 अप्रैल तक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंडला के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको पता होगा लगभग हर नगर में, हर शहर में उनका एक अलग अपना एक गौरव दिवस मनाने का प्रचलन चालू हुआ है, मनाया जाता है। इंदौर गौरव दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है लोक माता अहिल्याबाई जी के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर 31 मई को, प्रतिवर्ष 31 मई को हम इंदौर गौरव दिवस मनाते हैं। तो गौरव दिवस 31 मई 2023 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर में नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहां पर राज्य स्तरीय एमएसएमई समिट, राज्य स्तरीय एमएसएमई समिट का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है आमेर ग्रीन होटल भोपाल में। कहां पर किया गया है? भोपाल में। इस एमएसएमई जो कि राज्य स्तरीय सम्मेलन था, आपको पता है ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि भारत सरकार भी
है ना, माइक्रो स्मॉल, है ना, मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, इन पर बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बन गया है? आपको पता है पहला हर घर जिला कौन सा है सर? बुरहानपुर है। तो सर दूसरा कौन सा बन गया है? तो दूसरा बन गया है सर मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो निवाड़ी है वो दूसरा हर घर जिला बन गया है। 14 जून 2023 को मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है ये दूसरा हर घर जिला बन गया है। लगभग हर घर तक हमने जल पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि चैनल अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप इसकी पीडीएफ करें डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल से और बहुत अच्छी तैयारी करें, है ना, बहुत अच्छी तैयारी करके सिलेक्ट हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।